असूलों के लिए टकराना जरूरी है। असूलों के लिए टकराना जरूरी है। गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं खुशवंत सिंह और आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और अगर किसी ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे और शेयर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, और नहीं अच्छे लगते हैं तो भी आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं इस नए वीडियो के साथ में, और बहुत बहुत प्यार आप सबको, आप बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आप एक अपनी अपनी फैमिली बना रहे हैं, बहुत अच्छी यूट्यूब फैमिली जिसमें हम अपनी वीडियोस डालते हैं और आप उसको लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं, कुछ कमेंट्स करते हैं, जानकारी लेते हैं, हमको जानकारी देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। गाइस, बहुत ही कमाल की बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो बात है समय कैसे संभाला जाए। समय को कैसे संभाला जाए, मतलब आप अपने समय को कैसे संभाल सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई समय इस तरह का आ गया है कि जिसमें आप शायद बहुत डिप्रेस मूड में चले गए हैं, जो कमाइयां आपको होती थी वो अब नहीं हो रही हैं, ठीक है, और कुछ खर्चे जो हैं वो लगे हुए हैं, और उसके बाद में भी आपको स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है। मैं एक बहुत छोटी सी कहानी, जो कि शायद उनके लिए बहुत बड़ी थी, किसी का कोई बुरा टाइम चलता है तो उसको पता होता है वो कितना बुरा है, उसको पता चलता है कि वो टाइम का जो पीरियड है वो कितना लंबा है, क्योंकि जो अच्छा समय होता है बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन जो समय खराब चलता है वो एक एक मिनट बहुत मुश्किल से निकलता है। कहानी एक परिवार की, परिवार जो सरवाइव कर रहा था अपने एक बहुत अच्छे बिजनेस से, जो कि कैरी फॉरवर्ड हुआ था उनके फादर से उनको मिला था, और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि वो बिजनेस जो था वो बिजनेस में वो सरवाइव नहीं कर पाए और बिजनेस जो है डाउनफॉल में चला गया। आपका समय थोड़ा सा डाउन हो गया, बंदा डिप्रेस। अक्सर ऐसा होता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हमको जो मिली हुई बाप दादाओं से मिली हुई प्रॉपर्टीज जो है, अगर हमको वो मिल जाए और उसको हम सही यूटिलाइज ना कर सके, बाई चांस ऐसा मोड़ आ जाए कि वो कहीं हमसे ड्रॉप हो जाए, या फिर हमसे कुछ ऐसा गलत काम हो जाए कि वो हम उस चीज़ को संभाल ना पाए, ऐसा अक्सर हो जाया करता है, वो हमें डिप्रेशन में ले जा सकता है, क्योंकि आपने तो वो टाइम देखा ही नहीं था कि जिसमें आपको जीरो से हीरो बनना था। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि आप हर वक्त अपने आप को हमेशा ऊपर ही देखना चाहते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है ये शायद हर किसी को पता नहीं होता। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने उस लेवल का मेहनत की, उस लेवल का कहते हैं कि उन्होंने मुशक्कत की, मेहनत मुशक्कत करके एक एम्पायर खड़ा किया, और वो एम्पायर हम कैरी फॉरवर्ड, हमारे कैरी फॉरवर्ड हुआ और हम उसको लेके चल रहे थे, लेकिन ऐसा डाउनफॉल आया कि हम उसे संभाल ना सके, क्योंकि हमने तो वो जो टाइम था, डाउनफॉल का टाइम हमने नहीं देखा था। वो शायद हमारे बुजुर्गों ने देखा था, हमारे फादर ने देखा था, हमारे ग्रैंडफादर ने देखा था। तो उस परिवार पे वो समय आ गया, और उस समय से जूझना और उस समय से कैसे निकलना, ये हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन उस समय से को उन्होंने संभाला। कैसे संभाला मैं आज आपको बताता हूं। गाइज, उस बंदे ने अपनी एक ट्रक को रेडी किया। मैं ये सच स्टोरी इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे आजू बाजू की स्टोरी है, जहां से मैं निकलता हूं और हमारे बाजू से वो छू के निकल जाती है, ये वो स्टोरी है। सो उन्होंने एक ट्रक बनाया, वो ट्रक को, पुराना ट्रक लेके उसके अंदर में उन्होंने किचन बनाया, और किचन बना के एक छोटा सा व्हील्स पे अपना होटल बनाया, होटल ऑन व्हील्स उसको बोल सकते थे, और उसको एक फुटपाथ पे लगा के अपना काम शुरू किया। बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारे समस्याएं आई। हर्डल्स ऐसे कि पुलिस वाले फुटपाथ पे गाड़ी खड़ी नहीं करने देते थे क्योंकि कानूनी नहीं था, लेकिन फिर भी जब आप जब मरता क्या ना करता, जब आपके पास में कुछ नहीं होता खोने के लिए, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास अपने अंदर से पैदा हो जाता है कि मुझे तो करना है, हुक और क्रुक मुझे करना है। तो उस परिवार के सबसे बड़े सदस्य ने ये काम शुरू किया, और उसे आगे बढ़ाते हुए रोज उन्होंने जाना, खुद ही गाड़ी को चलाना, खुद ही वहां पे सब कुछ बनाना, और एक आधा शेफ रखा और उस काम को उन्होंने अंजाम दिया। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आने लगी।
पटरी पे आने का मतलब ये नहीं था कि वो एकदम एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आ चुके थे कि जिस पोजीशन पे से वो ड्रॉप हुए थे, लेकिन पटरी पे गाड़ी आनी शुरू हो चुकी थी, धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। अब उस घर की लेडी ने ट्यूशन्स लेने चालू किए, अपनी स्किल्स को अप्लाई किया और ट्यूशन्स लेने चालू किए, और वो ट्यूशन्स कामयाब हो गए। स्टूडेंट्स बढ़ते गए, कमाई आती गई, इंटरेस्ट बढ़ता गया, क्योंकि जब तक आपको कमाई नहीं आती तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ता। कमाई आती गई, इंटरेस्ट बढ़ता गया, और एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी होती गई। जब आप जिस टाइम पे आप पैसा खर्चा करते हो तब बॉन्डिंग नहीं बनती है दोस्तों एक दूसरे के लिए। जब आप दोनों मिलके, एक परिवार मिलके अगर पैसा इकट्ठा करता है ना, बॉन्डिंग वहां बनती है। बहरहाल गाड़ी पटरी पे आना शुरू हो चुकी थी, बच्चे अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे थे, साथ ही साथ एक ऐसा मुकाम आया कि उन्होंने अब फैसला लिया कि मुझे एक ट्रक को छोड़ के एक अच्छा आउटलेट बना लेना चाहिए, कि मैं उतना सक्षम हो चुका हूँ, मेरा नाम हो चुका है और मुझे अब उस आउटलेट को अंजाम देना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे एरिया में एक होटल लिया और उस होटल को अंजाम दिया, और वहां से उन्होंने अपनी एक और नई वेंचर को जन्म दिया और एक वेंचर शुरू किया, और वो भी दोस्तों बहुत अच्छा चला। जब आपका समय शुरू होता है अच्छा, तो वो चारों तरफ से सारी कायनात आपको अच्छा, जब आप मेहनत करते हैं तो पूरी कायनात आपको देने की कोशिश करती है, और वो बहुत अच्छा चलने लगा। जब वो बहुत अच्छा चलने लगा तो आप अपने बच्चों को कोर्सेज कराते हैं अच्छे, ठीक है। एक बच्चे का इंटरेस्ट होटल में था, वो होटल में साथ में जुड़ता गया, वो भी साथ में अपने आप को ट्रेन करता गया, स्किल्स अपनी बढ़ाता गया, वो साथ के साथ में वो शेफ भी बन गया, राइट। एक बच्चे ने आर्किटेक्ट किया, एक बच्ची ने आर्किटेक्ट किया, एक बच्चे ने और आगे जाके कनाडा का प्लान किया कि उसको फर्दर स्टडीज के लिए कनाडा जाना है। तो दोस्तों इन्होंने उस चीज को अंजाम दिया। तो ये कहानी से अगर हम कुछ सीखना चाहें, आज उनका बहुत अच्छा वक्त है, वाहिगुरु मेहर करे सब पे। तो ये कहानी से सिर्फ हमको एक ही चीज पता लगती है कि जब तक हम अपने आप को कोसते रहेंगे कि ये कैसे हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो दोस्तों ये जो मुकाम है ये हमको जीना है। अगर आप अच्छे मोमेंट्स जीना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मुशक्कत करनी होती है, मेहनत करनी होती है ईमानदारी से। तो आपके हाथ में एक ऐसा मुकाम आता है जिसको फिर आप मुट्ठी में बंद कर लेते हो और उसको फिर आप जीना शुरू करते हो। तो जिंदगी में याद रखें दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मुशक्कत मेहनत से आगे बढ़ना होगा। अपने बच्चों को भी इस लेवल पर ट्रेन करें कि आप उनको इतनी ज़्यादा छूट ना दे दें कि अगर आपके पास में है तो आप उनको ग्राउंड रियलिटी से ना जोड़ पाएं। तो दोस्तों हमको स्ट्रीट स्मार्ट बनाना अपने बच्चों को भी बहुत ज़रूरी है और खुद भी स्ट्रीट स्मार्ट बनना ज़रूरी है। हर चीज़ हमें आनी चाहिए, स्किल्स को डेवलप करते रहें। कभी भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हमेशा 100% आदमी सीख भी नहीं सकता। तो अपने आप को कंपेयर भी ना करें और आगे बढ़ते रहें और अपने आप को मोटिवेट रखें। तो कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। अगर आज भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बड़ा बिजनेस ड्रॉप हो गया किसी कारण, तो आप छोटे बिजनेस में आप जाके अपने आप को, अपनी स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं, आप उसे पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये 10 उंगलियों की जो कमाई है ना दोस्तों, यही असली कमाई होती है। आप कुछ भी तिकड़म लगा लें, कुछ भी, आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे तिकड़म लगाते हैं, आप कुछ भी कर लें, जो मेहनत की कमाई है वो आपकी है, वो आपको सुकून देगी। बाकी अगर कोई दूसरे लेवल से की हुई गई कमाई जो रहती है वो आपके दिमाग में हलचल लाती है, वो रात को आपको सोने नहीं देगी। तो गाइज हेल्दी रहे। फिटनेस सिर्फ बाहर से नहीं, मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। तो डिटॉक्स करें हर चीज को। अगर आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो उसी तरह इनर बॉडी को भी डिटॉक्स करना जरूरी है, इनर माइंड को भी डिटॉक्स करना जरूरी है, इसको भी खुश रखना जरूरी है। तो गाइज सेलिब्रेट करें लाइफ को जो मिली है और अपने लिए जिए, जरूरी है, और अपने परिवार के लिए जिए, वो भी जरूरी है, और इस सोसाइटी के लिए भी कुछ कर जाएं, उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। पहले आप ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करें ताकि हम अच्छी स्टोरीज और डाल सकें और आप मोटिवेट हो सकें, हम मोटिवेट रहें, ताकि हमको पता लगे कि हम कौन से मुकाम पे खड़े हैं। और थैंक्स गाइज, आपने बहुत प्यार दिया पिछले वीडियोस में, और लव यू एवरीवन, लव यू।